सुबह के करीब 7:30 बजे थे। हॉस्पिटल की खिड़की से आती हल्की सुनहरी धूप कमरे में फैल रही थी। कमरे में हल्की दवाइयों की खुशबू थी। आर्या बिस्तर पर बैठी थी। उसके हाथ में सलाइन लगी हुई थी, लेकिन अब उसकी आंखों में पहले वाली कमज़ोरी नहीं थी। वो खिड़की के बाहर देख रही थी। नीचे शहर धीरे धीरे जाग रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी पिछले कुछ घंटों की यादें घूम रही थी। एक्सीडेंट, ऑपरेशन और फिर आर्यवर्धन की आंखों में दिखा डर। उसे पहली बार एहसास हुआ था कि वो इंसान जो हमेशा ठंडा और सख्त दिखाई देता है, अंदर से उतना ही नरम और टूटने वाला है। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। आर्यवर्धन अंदर आया। उसकी आंखों के नीचे थकान के गहरे निशान थे। लगता था जैसे उसने कई रातों से ठीक से नींद नहीं ली। आर्या उसे चुपचाप देखती रही। कुछ पल तक कमरे में कोई आवाज़ नहीं थी। फिर आर्यवर्धन ने धीरे से कहा, तुम्हें आराम करना चाहिए। आर्या हल्का सा मुस्कुराई, और तुम्हें सोना चाहिए। आर्यवर्धन थोड़ा चौंका। आर्या ने उसकी आंखों की तरफ देखते हुए कहा, तुमने पूरी रात नहीं सोया, है ना? आर्यवर्धन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी खामोशी ही जवाब थी। आर्या ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी, और उसी पल दोनों को एहसास हुआ उनकी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। दोपहर का समय था। आर्या अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। डॉक्टर ने उसे बताया था कि कुछ दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी, लेकिन आर्या के दिमाग में एक सवाल लगातार घूम रहा था, उसका एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे? उसे याद था कि वो सड़क पर गाड़ी चला रही थी, और फिर अचानक पीछे से एक तेज़ गाड़ी आई थी। उसने धीरे से आर्यवर्धन की तरफ देखा। आर्यवर्धन, वो उसके पास आकर बैठ गया। हाँ। आर्या की आवाज़ गंभीर हो गई। मेरा एक्सीडेंट, क्या वो सच में एक्सीडेंट था? कमरे में अचानक खामोशी फैल गई। आर्यवर्धन कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं। आर्या की आंखें फैल गई। मतलब? आर्यवर्धन की आवाज़ ठंडी हो गई। किसी ने जानबूझकर तुम्हें मारने की कोशिश की थी। आर्या का दिल तेज धड़कने लगा। कौन? आर्यवर्धन को सेकंड चुप रहा, फिर बोला, सोनिया। ये नाम सुनते ही आर्या को झटका लगा। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? आर्यवर्धन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि वो मुझे चाहती है, और उसी वजह से वो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी दुश्मन मानती है। उधर शहर के दूसरे कोने में एक अंधेरा कमरा, टेबल पर बिखरे हुए कागज़ और टूटा हुआ वाइन गिलास। सोनिया कुर्सी पर बैठी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने टीवी पर खबर देखी। आर्या अब खतरे से सोनिया की आंखों में नफरत चमक उठी। तो वो अभी ज़िंदा हैं? उसने धीरे से अपना फ़ोन उठाया, एक नंबर मिलाया। मुझे तुमसे एक और काम करवाना है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैडम, इस बार काम और ख़तरनाक होगा। सोनिया की मुस्कान और भी खतरनाक हो गई। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इस बार आर्या को कोई नहीं बचा पाएगा। उसी शाम आर्यवर्धन अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने कई फाइलें खुली हुई थी। वो लगातार सोनिया के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। उसके आदमी की आवाज़ आई, सर, हमें एक और जानकारी मिली है। आर्यवर्धन की आंखें सिकुड़ गई। क्या? सोनिया अकेले काम नहीं कर रही, उसके पीछे कोई और भी है। आर्यवर्धन चौंक गया। कौन? दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर आवाज़ आई, सर, नाम सुनकर आपको झटका लगेगा। आर्यवर्धन की आवाज़ भारी हो गई। बोलो। उस आदमी ने धीरे से कहा, आर्या के परिवार का ही कोई आदमी है। ये सुनते ही आर्यवर्धन के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि इसका मतलब था खतरा घर के अंदर से ही है। रात का समय था। आर्या हॉस्पिटल के कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। बूंदें खिड़की पर गिरकर छोटी छोटी ध्वनि पैदा कर रही थी। आर्या गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक याद चमकी। एक दिन उसने अपने पापा और किसी अनजान आदमी को बात करते सुना था। उस आदमी ने कहा था, आर्या को सच पता नहीं चलना चाहिए। आर्या का दिल तेज धड़कने लगा। क्या पापा? उसने तुरंत इस ख्याल को झटक दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक डर पैदा हो चुका था। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी में छुपा हुआ सच उसकी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक है। रात के लगभग 11 बजे थे। हॉस्पिटल की खिड़की के बाहर लगातार बारिश हो रही थी।
काली सड़क पर गिरती बारिश की बूंदें हल्की पीली स्ट्रीट लाइट में चमक रही थी। कमरे के अंदर हल्की रोशनी थी। आर्या खिड़की के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। आज उसके दिमाग में एक ही बात बार बार घूम रही थी। आर्या के परिवार का ही कोई आदमी। आर्यवर्धन की बात उसके दिल में कहीं अटक गई। तभी पीछे से दरवाज़ा खुला। आर्यवर्धन अंदर आया। उसने देखा कि आर्या खामोश खड़ी है। वो धीरे से उसके पास आया। क्या सोच रही हो? आर्या ने खिड़की से नज़र हटाए बिना कहा। अगर सच में मेरे परिवार का कोई इसमें शामिल हुआ तो? उसकी आवाज़ हल्की कांप रही थी। आर्यवर्धन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। आर्या उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उस डर के बीच एक भरोसा भी था आर्यवर्धन पर। 2 दिन बाद डॉक्टर ने आर्या को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी। सुबह की हल्की धूप पूरे शहर में फैल रही थी। आर्यवर्धन की काली कार हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। आर्या धीरे धीरे कार में बैठी। जैसे ही कार शहर की सड़कों पर आगे बढ़ी, आर्या खिड़की से बाहर देखने लगी। कई दिनों बाद वो फिर से बाहर की दुनिया देख रही थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी हल्का डर था। कुछ देर बाद कार एक बड़े बंगले के सामने जाकर रुकी। ये वही घर था जहां आर्या पिछले 2 साल से रह रही थी। जैसे ही वो अंदर गई, घर की नौकर चाकर उसे देखकर खुश हो गए। सबकी आंखों में राहत थी, लेकिन उसी समय सीढ़ियों के ऊपर खड़ा एक आदमी चुपचाप उसे देख रहा था। वो था विक्रम, आर्या का कजिन। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। आर्या ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, कैसे हो विक्रम? विक्रम ने भी मुस्कान दी, लेकिन उसकी मुस्कान में गर्माहट नहीं थी, बल्कि कुछ और छुपा था। रात का समय था। घर के सभी लोग सो चुके थे। आर्या अपने कमरे में बैठी थी। कमरे की बालकनी से हल्की हवा आ रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे नीचे से हल्की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। आर्या चुपचाप कमरे से बाहर निकली और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। हॉल में हल्की रोशनी थी और वहाँ खड़ा था विक्रम। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन आर्या ने साफ सुना, हाँ, अगली बार काम पूरा होना चाहिए। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आर्या का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। क्या ये वही आदमी था जो उसके एक्सीडेंट के पीछे था? उसी समय विक्रम मुड़ा। आर्या जल्दी से पीछे हट गई। उसका दिल अब और तेज़ धड़क रहा था, क्योंकि अब उसका शक लगभग यकीन में बदल रहा था। अगली सुबह आर्यवर्धन अपने ऑफिस में बैठा था। तभी उसका आदमी अंदर आया। सर, हमें नई जानकारी मिली है। आर्यवर्धन ने तुरंत पूछा, क्या? उसने एक फ़ोटो टेबल पर रखी। फ़ोटो में विक्रम एक आदमी से मिल रहा था। वह वही आदमी जो एक्सीडेंट वाली एसयूवी चला रहा था। आर्यवर्धन की आंखों में गुस्सा चमक उठा। तो ये काम विक्रम ने कराया था, लेकिन सवाल अभी भी बाकी था। क्यों? आर्यवर्धन की मुट्ठियां कस गई। अब समय आ गया है सच सामने लाने का। शाम का समय था। आसमान में काले बादल छा चुके थे। तेज़ हवा चल रही थी। बंगले के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। आर्या अपने कमरे में बैठी थी। तभी दरवाज़ा खुला। आर्यवर्धन अंदर आया। उसका चेहरा गंभीर था। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। आर्या का दिल घबराने लगा। क्या हुआ? आर्यवर्धन ने धीरे से कहा, विक्रम, तुम्हारे एक्सीडेंट के पीछे वही है। यह सुनते ही आर्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? उसकी आंखों में विश्वास और दर्द एक साथ थे। आर्यवर्धन ने गंभीर स्वर में कहा, और मुझे लगता है ये सिर्फ शुरुआत है। उसी समय नीचे हॉल से अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। आर्या और आर्यवर्धन दोनों चौंक गए, क्योंकि तूफान अब शुरू हो चुका था। नीचे हॉल से आई गोलियों की आवाज़ पूरे बंगले में गूंज उठी। आर्या का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। ये आवाज़ कैसी थी? उसकी आवाज़ डर से कांप रही थी। आर्यवर्धन तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें अचानक बहुत ठंडी और सतर्क हो गई थी। तुम कमरे से बाहर मत आना, उसने सख्त आवाज़ में कहा। लेकिन आर्या का दिल मानने को तैयार नहीं था। वो भी उसके पीछे पीछे सीढ़ियों तक आ गई। नीचे हॉल में अफरा तफरी मची हुई थी। नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे और हॉल के बीचों बीच एक आदमी ज़मीन पर गिरा पड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी।
आर्या ने घबराकर कहा, ये कौन है? आर्यवर्धन धीरे धीरे उसके पास गया। उसने उस आदमी का चेहरा पलटा और उसी पल उसकी आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि वह आदमी विक्रम का आदमी था। अचानक बाहर से एक और गोली चली। कांच की खिड़की टूट गई। आर्या चीख पड़ी, आर्यवर्धन! आर्यवर्धन तुरंत उसे पकड़कर दीवार के पीछे ले गया। नीचे झुको। बाहर से 3 नकाबपोश लोग बंगले में घुस चुके थे। उनके हाथों में हथियार थे। उनमें से एक चिल्लाया, आर्या को ढूंढो। आर्या की सांस अटक गई। ये लोग मुझे मारने आए हैं। आर्यवर्धन की आंखों में गुस्सा चमक उठा। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसी समय सीढ़ियों से किसी के ताली बजाने की आवाज़ आई। वाह, क्या सीन है! आर्या और आर्यवर्धन दोनों ने ऊपर देखा। वहाँ खड़ा था विक्रम। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। आर्या स्तब्ध रह गई। विक्रम, ये सब क्या है? विक्रम धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। अब सच जानने का समय आ गया है आर्या, उसने ठंडी आवाज़ में कहा। तुम्हारी मौत मेरे प्लान का हिस्सा थी। आर्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्यों? विक्रम हंस पड़ा। क्योंकि तुम्हारे पापा की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम है, और अगर तुम नहीं रहोगी, वो मुस्कुराया, तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। आर्यवर्धन की आंखों में आग जल उठी। वह धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ा। तुमने एक्सीडेंट कराया, तुमने हमला कराया, और अब मेरे घर में घुसकर गोली चला रहे हो। विक्रम ने कंधे उचकाए। बिजनेस में सब चलता है। इतना सुनते ही आर्यवर्धन ने जोर से विक्रम का कॉलर पकड़ लिया। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन तभी पीछे से एक बंदूक आर्यवर्धन की तरफ तान दी गई। हिलना मत, नकाबपोश आदमी बोला। उसी समय बंगले के बाहर अचानक पुलिस सायरन गूंज उठा। विक्रम का चेहरा अचानक बदल गया। पुलिस? आर्यवर्धन हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, पुलिस, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि तुम कुछ करने वाले हो। कुछ ही सेकंड में पुलिस अंदर घुस आई। नकाबपोश लोगों को पकड़ लिया। विक्रम भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया। विक्रम मल्होत्रा, आप गिरफ्तार हैं। विक्रम गुस्से में चिल्ला उठा, तुम लोग मुझे पकड़ नहीं सकते। लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा, हमारे पास सबूत है। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। विक्रम, मैंने तुम्हें भाई माना था। विक्रम कुछ पल चुप रहा। फिर उसने ठंडी आवाज़ में कहा, गलती तुम्हारी थी, भरोसा करने की। सब कुछ शांत हो चुका था। पुलिस विक्रम को लेकर जा चुकी थी। बंगले में फिर से खामोशी छा गई। आर्या अभी भी कांप रही थी। आर्यवर्धन धीरे धीरे उसके पास आया। अब सब खत्म हो गया। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। वह अचानक आर्यवर्धन के गले लग गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। आर्यवर्धन ने धीरे से कहा, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। रात का समय था। छत पर हल्की हवा चल रही थी। आर्या रेलिंग के पास खड़ी आसमान देख रही थी। आर्यवर्धन उसके पास आया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आर्यवर्धन बोला, एक बात कहूँ? आर्या ने उसकी तरफ देखा। क्या? आर्यवर्धन ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। आर्या की आंखें नम हो गई। कुछ महीनों बाद बंगले में खुशियों का माहौल था। पुरानी परेशानियां खत्म हो चुकी थी। आर्या अब पहले से ज़्यादा मजबूत बन चुकी थी, और आर्यवर्धन अब सिर्फ उसका रक्षक ही नहीं, वो उसके दिल का हिस्सा बन चुका था। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। आर्या और आर्यवर्धन पहाड़ी पर खड़े थे। आर्या मुस्कुराई, जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। आर्यवर्धन ने उसका हाथ पकड़ लिया। सबसे ज़रूरी क्या? आर्या ने कहा, भरोसा और प्यार। और उसी पल दोनों ने एक दूसरे से एक वादा किया, अब चाहे जो भी हो, वह कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो यहीं पर कहानी हमारी ख़त्म होती है। थैंक यू।